हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है हमारा टॉपिक बर्न। ठीक है। नॉर्मल हम सभी लोग अपने डेली लाइफ में हर रोज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जलते हैं। ठीक है, खाना बनाते समय, माचिस लाते समय, या फिर किसी भी और जगह से एकदम से भाप लग जाए बहुत तेज, तो हम सभी कभी ना कभी रोज या रोज कोई ना कोई जलता जरूर है। कभी कभार ये जो बर्न है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एकदम से खुली आग के अगर हम एक्सपोजर में आ जाते हैं उस कारण से, या फिर बहुत ज्यादा ठंडी वाली जगह पर अगर हम बहुत देर तक कहीं गए हैं और ठंडी वाली जगह में बहुत देर तक है, तो बर्फ से भी हम जल जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ केमिकल के कारण, रेडिएशन के कारण बहुत तरीके से हम कहीं ना कहीं हमेशा हम जलते हैं। बहुत अगर हमारे बहुत नॉर्मल जो डेली रूटीन में हम जलते हैं वो हमारे लिए नॉर्मल होता है, वो जल्दी हीट भी हो जाता है। पर जो बहुत ज्यादा बर्न हो जाता है कि हमारी स्किन काफी झुलस जाए, तो वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है। अगर उसमें हमारे मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए हों, बोन भी इन्वॉल्व हो गई है, तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए डेंजरस होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बर्न क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बर्न को जानने से पहले हम अपनी स्किन के बारे में जान लेते हैं। हमारी जो चमड़ी है ऊपर की, हम इसके बारे में जान लेते हैं पहले, इसके बाद हम बर्न पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही कॉन्टेक्ट में आती है जब हम जलते हैं। तो ये जो हमारी स्किन होती है बॉडी की, ये हमारी बॉडी का सबसे लंबा ऑर्गन होता है। आपका बॉडी सरफेस की हर एक जगह पे आपकी स्किन है। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबा ऑर्गन है। जो हमारी बॉडी में स्किन है, वो सबसे लंबा ऑर्गन है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कवर है, पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। हमारे नेल्स से लेके हमारे सर तक हर चीज कवर है हमारी स्किन से। इसलिए ये हमारी बॉडी का सबसे लंबा ऑर्गन है। साथ ही साथ ये जो है बहुत तरीके से काम करता है। क्या-क्या काम करता है ये मैं भी आपको बताऊँगी। साथ में ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है? हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन का काम करता है, वो होती है हमारी स्किन। गरम चीज़ से, लाइट से, किसी भी कटने से, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से हमें कौन बचाता है? हमारी स्किन। हमारी स्किन अगर नहीं होगी, तो हमारा ऑर्गन जो भी है, मसल्स है, नर्व्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे इन सब चीजों के, हीट के, लाइट के, इन सब चीजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। पर हमारी स्किन उनके ऊपर रहती है, जो हमें इन सब चीजों से बचाती है। हमारे मसल्स को, हमारे जितने भी ऑर्गन है, हमारी बोन्स है, उन सबको ये बचाती है इन सब चीजों से। साथ ही साथ क्या होता है कि ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, उसको भी मेंटेन करती है। हमारी स्किन से ही हमें पसीना आता है। इसमें जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, वो इसमें ही रहती हैं। तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है, उसको रेगुलेट करती है। आपने देखा होगा जब फीवर आता है, तो उसके बाद हमें बहुत तेज पसीना आने लगता है, क्योंकि उस टाइम हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये स्किन से पसीना निकलता है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो ये जो स्किन है, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हमारी मदद करती है। पानी को स्टोर करती है और फैट को भी स्टोर करके रखती है। साथ ही साथ हमारी स्किन पे बहुत माइनर, बहुत बहुत सारे हमारे सेंसरी नर्व्स रहते हैं। ठीक है, जिससे हम महसूस कर सकते हैं चीजों को। अगर कुछ हमें चुभ रहा है, काट रहा है, ये सब हम महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्किन है, वो एक सेंसरी ऑर्गन का भी काम करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, अगर ऐसा हुआ कि आपको फीवर आया और बहुत ज्यादा पसीना आ गया, तो आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस भी होते हैं। इसलिए ये उसको मेंटेन करता है, ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए उसको भी रोकता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करती है स्किन, साथ में
क्या करती है, ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए इसको भी प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये हमारी स्किन और उसके काम। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, हमारा जो स्किन है वो हमें प्रोटेक्शन देता है लाइट से, हीट से, कटने से और ठंडी गर्म चीजों से, हर चीज से प्रोटेक्शन देता है। हमें महसूस करवाता है, यहाँ से हम वाटर लॉस जो है उसको भी रोकता है, और हमारी बॉडी में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो भी करता है मेंटेन। ठीक है, साथ में एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। आपने देखा होगा, आप क्रीम लगाते हैं हाथों पे, एब्जॉर्ब करती है हमारी स्किन, तो ये चीजों को एब्जॉर्ब भी करता है। कभी कभार जब हमें स्किन एलर्जी हो जाती है तो हमारा डॉक्टर हमें ऑइंटमेंट देता है, तो हम स्किन पे उसको लगाते हैं और वो ठीक हो जाता है। हमें सर दर्द होता है, हम ऑइंटमेंट लगाते हैं हमारे माथे पर, झंडुबाम हो गया, ये सब चीजें लगाते हैं तो दर्द भी कम होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंसेशन लेके जाता है, सेंसरी ऑर्गन भी है। ठीक है, तो ये हमारे स्किन के फंक्शन है। साथ ही साथ ये और क्या करता है, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, इन सबको एंट्री लेने से रोकता है। अगर ये स्किन नहीं होगी तो हमारे मसल्स में डायरेक्ट बैक्टीरिया एंटर करेगा, डायरेक्ट हमारे ऑर्गन में एंटर करेगा बैक्टीरिया, तो ये उसको भी जाने से रोकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट और हमारी बॉडी के बीच में एक बैरियर की तरह काम करता है, ताकि हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। इन्वायरमेंट में बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया है जो हमारी आंखों से दिखते भी नहीं है, कितने छोटे छोटे बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। तो ये हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर का भी काम करता है। साथ ही साथ ये सबसे बड़ा काम करता है कि ये विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है। किससे? धूप से। जो विटामिन डी हमें सुबह धूप से मिलता है ये उसको एब्जॉर्ब करता है, सबसे बड़ा काम, जो कि हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, उनको मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारी जो स्किन है उसको एब्जॉर्ब करती है और हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारा स्किन का काम है। अब सबकी स्किन अलग अलग होती है, हर इंसान की स्किन हर तरीके से अलग अलग है, और हमारे बॉडी में हर जगह की स्किन का कलर भी अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, कहीं पे बहुत कम बाल होते हैं, कहीं पे बाल ही नहीं होते हैं, किसी किसी को पूरी फुल बॉडी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है, किसी को नहीं होती है। तो हमारी बॉडी में जगह जगह पे अलग अलग तरीके के पतलेपन में और मोटेपन में स्किन प्रेजेंट है, अलग अलग कलर में प्रेजेंट है, अलग अलग टेक्सचर्स में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि अब आपको हमारे पंजे की बात करते हैं, पंजा जो है वो बहुत पीछे से कड़क रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम अपनी हथेली की बात करें तो वो बहुत मुलायम रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे पंजे की जो स्किन है उसके ऊपर बहुत सारी लेयर लगी हुई है, क्योंकि वो बॉडी वेट उस पे जाता है, इसलिए उसको थिक रहना बहुत जरूरी है। हाथों की जो हमारी हथेली है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, उसपे कम लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग टेक्सचर्स की भी स्किन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, साथ ही साथ अलग अलग कलर की भी प्रेजेंट है। आपने अपने बॉडी कलर में डिफरेंस देखा ही होगा, हाथ पैरों का कलर अलग हो जाता है, छाती का और पीठ का कलर अलग रहता है। तो इसमें टैनिंग अगर हो गई है तो भी अलग हो जाता है हमारा कलर। तो हमारी बॉडी में कलर भी अलग अलग प्रेजेंट रहता है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे सर पे बहुत सारे बाल उगते हैं, पर उतने सारे बाल हमारी पूरी फुल बॉडी पे तो नहीं उगते हैं, हथेली पे बाल नहीं उगते हैं, हमारे सर पे बाल उगते हैं। तो बाल भी अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगहों पे उगते हैं। तो ये कई तरीके से, डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी में स्किन जो है वो हर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, हर नीड के अकॉर्डिंग बनी हुई है। ठीक है, तो हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर होती है, 3 परत होती है हमारी स्किन की। पहली वाली होती है एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर है। उसके बाद वाली होती है डर्मिस। उसके बाद होती है हमारी हाइपोडर्मिस, जिसे हम सबक्यूटेनियस फैट लेयर भी कहते हैं।
एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट लेयर के बीच में हमारी डर्मिस प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हमारी 3 लेयर से मिलकर हमारी स्किन बनी हुई है। ये देखिए, सबसे ऊपर वाली हमारी एपिडर्मिस, इसके बाद वाली डर्मिस और इसके बाद वाली सबक्यूटेनियस। ठीक है, ये हमारे स्किन की 3 लेयर होती हैं। जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो ऊपर से हम छू सकते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, जिसमें कि 3 तरीके के सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्क्वीमस सेल सबसे बाहर की तरफ रहता है, जो कि क्या करता है, छाया प्रोवाइड करता है। स्टार्टम कॉर्नियम कहते हैं जिसे। स्क्वीमस सेल जो होते हैं वो हमें छाया प्रदान करते हैं। ठीक है, ताकि बहुत तेज धूप, बहुत तेज कोई चीज हमें जला ना सके, उससे बचने के लिए वो हमें छाया प्रदान करते हैं। उन्हें हम कहते हैं स्टार्टम कॉर्नियम। फिर आते हैं हमारे बेसल सेल्स, जो कि हमारे स्टार्टम कॉर्नियम के नीचे रहते हैं। ये हमारी एपिडर्मिस का बेस बनाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के लिए बेस बहुत जरूरी होता है, तो वो बेस बनाने का काम हमारे बेसल सेल करते हैं। फिर आता है हमारा मेलेनोसाइट्स, जो कि क्या करता है, हमारे स्किन को कलर देता है। ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा मेलेनोसाइट्स होंगे उसका कलर उतना डार्क होगा। जो एकदम सफेद लोग होते हैं, एकदम सफेद, उनमें मेलेनोसाइट्स बहुत कम होता है। जो बहुत छूने पर ही लाल पड़ जाए जल्दी से, उनमें मेलेनोसाइट्स बहुत कम होता है। उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जितना ज्यादा डार्क कलर आपका होगा, आप उतने ज्यादा स्किन कैंसर के चांसेस से बचते हैं। इसलिए जितना आपका कलर ब्लैकिश होगा, जितना आपका कलर काला होगा, आप बहुत अच्छे से बच सकते हैं कैंसर होने से, और उतना ही विटामिन डी आप एब्जॉर्ब करेंगे, तो उससे क्या, आपकी हड्डियां भी ज्यादा मजबूत होंगी। इसलिए मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डर्मिस आती है, दूसरी लेयर आती है हमारी डर्मिस। ठीक है, जो बीच की लेयर है, जो कि हमारे एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट लेयर के बीच में प्रेजेंट है हमारी डर्मिस। इसमें क्या क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स, खून का संचार करने वाली हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं। जहाँ से हमारे बाल उगते हैं, वो छोटे छोटे फॉलिकल्स वहां होते हैं। कोलेजन बंडल्स होते हैं, जो कि क्या, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद करते हैं। नर्व्स गई हैं वहां बहुत सारी, लिम्फ वेसल्स गई हैं बहुत सारी, पसीना निकालने की जो ग्रंथि है वो भी डर्मिस में प्रेजेंट है। फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे कोलेजन बंडल्स के लिए जरूरी होता है, कि उनको जो खान पान की चीजें, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है कोलेजन बंडल्स को, वो प्रोटीन हमारा फिब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है। और हमारे सिबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे डर्मिस में प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा डर्मिस है वो साथ में मिलकर हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और उसको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कोलेजन से। ठीक है, ये हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो हमारी स्किन में जो लचकपन है, जो सॉफ्टनेस है, वो हमारी डर्मिस प्रोवाइड करती है। उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्किन को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो हमारी डर्मिस प्रोवाइड करती है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वो नर्व भी होंगी जो महसूस करने वाली होंगी, जैसे कि दर्द महसूस करना, किसी चीज का टच महसूस करना। ये जो महसूस करने वाली जो नर्व्स हैं वो हमारे डर्मिस की लेयर पे प्रेजेंट होती हैं। अब आता है हमारा सबक्यूटेनियस फैट लेयर। ये सबसे आखिरी लेयर है,
सबसे अंदर जो प्रेजेंट है वो है हमारी सबक्यूटेनियस फैट लेयर, ठीक है, जो कि क्या करती है, नेटवर्क चेन रखती है कोलेजन का और फैट के सेल्स का, ठीक है। और ये क्या काम करता है, कंजर्व करता है हमारी बॉडी की हीट को, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को किससे, इंजरी होने से, ठीक है। तो ये जो हमारा सबक्यूटेनियस फैट लेयर है, ये एक तरीके से स्प्रिंग के जैसे काम करता है। जैसे स्प्रिंग पे हम कुछ प्रेशर डालते हैं तो वो क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे ही हमारी जो लेयर है सबक्यूटेनियस फैट लेयर, ये काम करती है। ये शॉक एब्जॉर्ब करती है, बॉडी हीट को कंजर्व करती है, हमें इंजरी होने से बचाती है। अगर हम, आप देखेंगे, आप अपनी स्किन पे उंगली रखेंगे, थोड़ी दूर तक लेके जाएंगे, वापस लाएंगे, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इलास्टिसिटी होती है इनमें शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी सबक्यूटेनियस फैट लेयर होती है। अब हम बात करेंगे बर्न पे, कि बर्न क्या होता है, ठीक है। तो हमारी स्किन का या हमारे किसी भी ऑर्गन का बहुत तेज हीट के और एक्सपोजर में आ जाना, जिसके कारण हम जल जाएं, उसे हम बर्न कहते हैं। बहुत तेज गर्म चीज के कांटेक्ट में आ जाना, इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ जाना, या केमिकल के कांटेक्ट में आ जाना, किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाना, उस कारण से जो हमें जलन होती है हमारी स्किन पे या हमारे किसी भी ऑर्गन पे, उसे हम बर्न कहते हैं। तो जो हमारा बर्न है वो जरूरी नहीं है सिर्फ हमारी स्किन को ही अफेक्ट करे, वो हमारे दूसरे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन को, और हमारे डीप ऑर्गन जैसे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा एंडोक्राइन जो हार्मोन बैलेंस करता है, हमारा किडनी, हर चीज को इफेक्ट करता है। अगर बहुत ज्यादा देर तक कांटेक्ट में अगर हम रह गए किसी बर्न कॉज करने वाली चीज के, तो ये हमारा डीप जो ऑर्गन है उनको भी अफेक्ट करता है। और ज्यादातर ये, वैसे तो जो बर्न है वो इक्वली हर जेंडर के लिए है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी, किसी को भी हो सकता है, पर फीमेल्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है। काफी केसेस में फीमेल्स में बर्न की कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, वो डेली खाना बनाती हैं, आग के एक्सपोजर में ज्यादा रहती हैं। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से कहें तो फीमेल्स जो है वो उनमें बर्न के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये हर एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि अगर वो यंग एज में है, मिडिल एज में है या ओल्ड एज में है, किसी भी एज में ये हो सकता है। पर सबसे ज्यादा ये बच्चों में होता है, क्योंकि वो ना समझ होते हैं, उनको इतना पता नहीं रहता है कि किस चीज से हमें बचना है, किससे नहीं बचना है। तो वो कभी भी कहीं भी इन चीज के एक्सपोजर में आ जाते हैं और जिस कारण से उन्हें बर्न हो जाता है। तो एज ग्रुप के हिसाब से अगर देखें तो ये बच्चों में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, और जेंडर के हिसाब से देखें तो ये हमें फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ बर्न, कितने प्रकार के बर्न होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी, जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण होता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल पास एनर्जी उसके कांटेक्ट में आ गए हैं और काफी टाइम तक आप उससे चिपके रह गए हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। नॉर्मल छोटा सा बर्न अगर हुआ है तो ठीक है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा तेज बर्न है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। अगर किसी छोटे से तार में हम पकड़ लेते हैं तो बहुत तेज झटका लगता है, हम एकदम से हाथ पीछे खींचते हैं। तो आप सोचिए, अगर बहुत बड़े जैसे डीपी हो गई, उस पे जो चिपक जाते हैं लोग, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, सबसे तो उनके साथ होता है ये, तो उनको कितना ज्यादा खतरा होता है इस चीज का।
तो जो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत तेजी से जिस जगह से पास हो रही है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए, उससे हमारी बॉडी कनेक्ट हो गई है, तो हमें बहुत ज्यादा डीप इंजरी हो सकती है। ठीक है। और जो हमारा इंजरी होने का जो हमारे इंजरी होने का ग्रेड है कि किस में कितनी इंजरी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा वेलोसिटी के इलेक्ट्रिकल करंट से आप एक्सपोजर में आए हो। जो पाथवे जो हमारा रास्ता होता है करंट जाने का, वो कितना तेज है, वो कितनी तेजी से आपके बॉडी के अंदर गया है, कितनी स्ट्रेंथ थी उसकी, और कितनी देर तक आप उसके कांटेक्ट में रहिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंजरी उससे हो सकती है। नॉर्मल छोटे से अगर कट लगा हुआ है, जैसे प्रेस के वायर में छोटा सा कट है, उसमें जरा सा क्या आपका हाथ रख गया प्रेस करते हुए, तो भी एकदम से बहुत झटका लगता है, हम तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। उसका जो ड्यूरेशन होता है छोटा होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी छोटी होती है, वो उसका फ्लो जो होता है वो भी कम होता है, पाथवे भी बहुत छोटा होता है, तो उससे इतना हमें नहीं होता है हार्म। पर बड़ी-बड़ी जो हमारे लाइट के खंभे होते हैं, उनमें अगर वायरिंग करते टाइम कभी-कभार इलेक्ट्रिशियन चिपक जाते हैं उनसे, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, पावर जो होती है करंट पास होने का, वो बहुत तेज होती है, उसमें इंजरी ज्यादा होती है, डीप इंजरी, हमारे ऑर्गन तक इफेक्ट हो सकते हैं हमारे। तो जितने जो डिफरेंट टाइप ऑफ करंट जो है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्री की इंजरी हमें देते हैं। जैसे कि जो एसी करंट होता है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है डीसी करंट से, जिसके कारण एसी करंट से अगर आप चिपक गए हैं, तो आपको तुरंत हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है। आपका जो हार्ट बीट है एकदम से बहुत तेज चलने लगेगी, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए हैं तो। मसल्स एकदम से हिलने लगेंगी, बहुत बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, शिविर करने लगेंगे आप बहुत तेज। इस टाइप का आपको इलेक्ट्रिकल बर्न की इंजरी में आपके साथ हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल चीजों से थोड़ा दूर रहें, उनको प्रिकॉशन के साथ यूज करें, और उनमें अगर कोई कट लगा है तो उसको तुरंत आप रिपेयर करवाएं, बच्चों को दूर रखें इलेक्ट्रिकल सामान से, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी से आप बच सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, तो इससे हमेशा प्रिवेंशन करके रखें। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल बर्न इंजरी। बहुत ज्यादा अगर आप ठंडी या गर्म चीज या फिर गर्म लिक्विड इसके कांटेक्ट में अगर आप आ गए, तो उस कारण से आपको थर्मल बर्न इंजरी हो सकती है। ठीक है। कोई बहुत तेज गरम लोहा, सॉलिड ऑब्जेक्ट हम अगर देखें, तो बहुत तेज गरम लोहा अगर है, उसके उससे चिपक गए हो आप। भाप भाप में भी बहुत ताकत होती है जलाने की, वो बहुत तेज गरम होती है भाप, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए हैं। बहुत ज्यादा तेज ठंडा, एक समय के बाद हमारी स्किन ठंडा नहीं सह सकती है, उससे आपको बर्न हो सकता है। तो बहुत तेज कुछ सॉलिड जो चीज है, कठोर गर्म चीज के कांटेक्ट में आ जाए, भाप के कांटेक्ट में आ जाए, या बहुत देर तक ठंडी चीज के कांटेक्ट में रहें, तो आपको थर्मल बर्न हो सकता है। ठीक है। तो थर्मल बर्न जो होता है, उसमें सबसे पहले आता है स्कार्स। तो इसमें स्कार्स में जो बर्न है, वो 70% बच्चों में देखने को मिलता है, बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है, पर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है इसके कांटेक्ट में आने का, वो बच्चों में ही होता है। ये क्या इसमें क्या होता है, जैसे ही आप किसी गरम पत्थर जैसी कोई चीज, जैसे कुकर है, जो नीचे अगर जो खाना बनाते हैं लोग, कुकर रखा हुआ है, वो गरम रहता है, खेलते खेलते बच्चे उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। या फिर पानी गर्म करके रखा है, बच्चे कभी कभार उसमें अपना हाथ डुबो देते हैं, या कभी कभार हमें ध्यान नहीं रहता, अगर कोई अनजाने में उसमें हाथ डुबो दे, तो इसमें आपको स्काल्स बर्न हो सकता है। ठीक है। तो इससे आपका जो बर्न होगा, वो सुपरफिशियल ही रह सकता है, या कभी कभार सुपरफिशियल पार्शियल बर्न भी हो सकता है। सुपरफिशियल में सिर्फ आपकी एपिडर्मिस जाएगी, और अगर आपका सुपरफिशियल पार्शियल होता है, तो सुपरफिशियल मतलब एपिडर्मिस तो जाएगी ही जाएगी, साथ में डर्मिस का भी कुछ पार्ट जाएगा।
ठीक है, तो ये होता है हमारा स्काल्स बर्न। अब आता है हमारा फ्लेम। फ्लेम बर्न जो होता है वो हमारी जो भाप हुई, भपका, जो गर्म भपका जो होता है उस कारण से जो हमारा बर्न होता है उसे हम फ्लेम बर्न कहते हैं। या जैसे कहीं आग लगी हो, उससे बचने के लिए हम भाग रहे हैं, तो हमने एकदम से बहुत तेज सांस जब खींची भागने के लिए, तो धुआं हमने इनहेल कर लिया, तो उससे भी हमें बर्न के चांसेस हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली डीप बर्न होता है, ठीक है, और बहुत मोटी थिकनेस के साथ बर्न होता है। फ्लेम बर्न जो होता है बहुत डीप होता है, इसमें आप डर्मिस भी इन्वॉल्व हो सकता है आपका, और आखिरी लेयर सबक्यूटेनियस फैट लेयर जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है आपके फ्लेम बर्न में, ठीक है। अब आता है हमारा कॉन्टेक्ट बर्न। ये जो बर्न होते हैं ये ज्यादातर उनमें देखे जाते हैं जो एपिलेप्सी वाले पेशेंट होते हैं, उनमें ये बर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, या जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो, ड्रग्स लेते हो, ठीक है, या फिर क्योंकि जब हम अल्कोहल ज्यादा ले लेते हैं, ड्रग्स ज्यादा ले लेते हैं, तो अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं, हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, तो उस समय पे हम कुछ भी करते हैं। अगर हम किसी भी ऐसी एक्सपोजर वाली चीज में आ गए जिससे हम जल सकते हैं, तो उस टाइम आपको कॉन्टेक्ट बर्न हो सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट बर्न में आपका डीप डर्मल बर्न होता है, मतलब डर्मिस आपका डीपली जाता है, साथ में कुछ पार्ट आपका सबक्यूटेनियस फैट लेयर का भी चला जाता है, और इसमें आपका जो बर्न होगा उसमें फुल थिकनेस बर्न होगा, बहुत थिक बर्न होगा आपको इसमें। और जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी गर्म चीज के कांटेक्ट में आप अगर आ गए हैं, उस टाइम पे आपको ये बर्न हो सकता है, कांटेक्ट बर्न। अब आता है फ्रोस्ट बाइट बर्न। फ्रोस्ट बाइट बर्न जो होता है वो ठंडी चीज से होता है। अगर आप किसी ठंडी चीज के, बर्फ, उसके कांटेक्ट में बहुत देर तक आपकी स्किन है अगर, तो आपको आपकी स्किन पे बर्न हो सकता है, और अगर ये टाइम पीरियड बढ़ता गया तो वो आपके अंदर टिश्यूज को भी बर्न कर सकता है। जितनी ताकत गर्म चीज में होती है बर्न करने की, उतनी ताकत ठंडी चीज में भी होती है बर्न करने की, ठीक है। तो आपको ठंडी चीजों से भी बच के रहना चाहिए। फ्रोस्ट बाइट बर्न आपको हो सकता है अगर आप बहुत देर तक किसी ठंडी चीज के एक्सपोजर में रहे, और उसके बाद आपका एक्सपोजर टाइम बढ़ता गया, तो आपका सुपरफिशियल तो जाएगा ही, साथ में आप डीप अपना टिश्यू भी बर्न करवा सकते हैं। तो ये आपका होता है फ्रोस्ट बाइट बर्न, जो कि ठंडी चीज के कारण होता है। अब आता है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न जो होता है वो केमिकल्स के कांटेक्ट में आने के कारण होता है, जैसे बहुत ज्यादा एसिड किसी चीज में हो, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं लोग, केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उनको खतरा रहता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एसिड के कांटेक्ट में हैं, या अल्कलाइन के कांटेक्ट में हैं, या किसी भी केमिकल जिससे आप जल सकते हैं, जिसका नेचर है कि वो जला सकता है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए हैं तो आपको केमिकल बर्न हो सकता है, जो कि ना कि सिर्फ आपकी सुपरफिशियल स्किन को अफेक्ट कर सकता है, बाकी आप बल्कि आपके डीप ऑर्गन को भी बर्न कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम एसिड का एग्जांपल लेते हैं। एसिड क्या करता है, आपकी बॉडी में सड़ा देता है जगह जहाँ पे भी ये लगता है। एसिड अटैक भी आपने सुने होंगे, बहुत बहुत ज्यादा सुपरफिशियल स्किन एकदम थिक हो जाती है जल के, तो वो वहाँ पे इकट्ठा होके आपकी स्किन को झुलसा सकता है, थिक बर्न कर सकता है, वहाँ पे आपको कोगुलेशन, नेक्रोसिस हो जाता है। और एल्कलाइन बर्न क्या करता है, आपका लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस, एकदम आपकी जो चमड़ी है वो
एकदम टपकने लगेगी, विस्कस मास जैसे टपकने लगेगी, इस तरीके का बर्न कर सकता है एल्केलाइन बर्न। और एसिड बर्न एकदम थिक वाला होता है, जो जगह पे एकदम आपकी चमड़ी को थिक कर देगा। एल्केलाइन चमड़ी को टपकाने लगता है, इतना डीप होता है ये बर्न। जो बर्न अगर आपके सिस्टम तक चला गया है, आपके ऑर्गन तक चला गया है, तो आपकी जान भी जा सकती है। अगर लोकल है तो सिर्फ आपके जो टिश्यूज हैं उसको ही ये बर्न अपनी चपेट में लेगा या स्किन को लेगा। पर अगर ये डीप चला गया है केमिकल, तो आप सिस्टम भी आपका इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा रेडिएशन बर्न। जो लोग एक्सरे करते हैं या अल्ट्रा वायलेट रेज के एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं, उनको खतरा होता है रेडिएशन बर्न का। ज्यादातर ये एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं, अगर ये प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज ना करें तो उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ये यूवी रेज का काम हो या एक्सरे रेज का काम होता है, उनको, वहाँ के वर्कर्स को ये चीज आपको रेडिएशन बर्न हो सकता है। तो जो रेडिएशन बर्न होता है वो हमारी स्किन को भी डैमेज कर सकता है, हमारे टिश्यूज को भी डैमेज कर सकता है। और जैसे कि आपको पता ही है, एक्सरे बहुत डीप जाता है, तो अगर उसके एक्सपोजर में आप बहुत टाइम तक रह गए तो आपके आपके ऑर्गन को भी ये बर्न कर सकता है। ये तभी कर सकता है अगर आप इसके कांटेक्ट में बहुत ज्यादा समय बिताते हो तो। अदरवाइज अगर कोई आप नॉर्मल एक्सरे करवाने गए एक बार, तो इतने में ये हार्मफुल नहीं होता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उसके एक्सपोजर में हैं, तो ही आपको ये बर्न हो सकता है। रेडिएशन बर्न जो है हमें सनबर्न के कारण भी हो सकता है। हमारे सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेस निकलती हैं, जो कि हमारी ओजोन लेयर से छन के हमें मिलती हैं। पर अभी जैसे कि सभी को कंडीशन पता है, पॉल्यूशन के कारण ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो चुकी है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस कभी कभार डेली ही हमारे डे रूटीन में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है। और बहुत ज्यादा रेस जो है वो हमारे पॉल्यूशन के कारण भी अल्ट्रा वायलेट रेस में कन्वर्ट हो रही हैं। तो उस कारण से भी हमें रेडिएशन जो है, उस कारण से भी, जो हमें धूप से जो मिल रहा है उस कारण से भी हमें ये बर्न हो सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग हैं उनको भी रेडिएशन बर्न हो सकता है, जहाँ पे न्यूक्लियर सिस्टम जो है अगर वो है, उसमें जो वर्क कर रहे हैं लोग, उन्हें भी ये चीज हो सकती है। साथ ही साथ ये कैंसर के भी चांसेस आप में डाल सकता है। रेडिएशन के कारण कैंसर भी देखने को मिलता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट आपके बॉडी के डीएनए से कांटेक्ट करता है, उसे डैमेज भी करता है। तो इससे कैंसर होने के चांसेस भी आपको बढ़ते हैं, अगर जो लोग रेडिएशन में बहुत टाइम तक उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। ठीक है, कि बर्न कितने तरीके का होता है, और ये डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे, उसकी गहराई पे, कितना गंभीर है उस पे, उसकी गहराई पे और उसके साइज पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बर्न का, कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी गहराई, उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग कितना बर्न होता है। तो पहला आता है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न, सुपरफिशियल थिकनेस का बर्न। जो सुपरफिशियल थिकनेस का बर्न होता है वो सिर्फ हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर को अफेक्ट करता है। एपिडर्मिस लेयर जो मैंने आपको अभी बताई थी, कि सिर्फ उसमें बर्न जो होता है वो हमारा फर्स्ट डिग्री का बर्न होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, लालपन हमारी स्किन पे, थोड़ा दर्द, रूखापन, पर कोई ऐसा ब्लिस्टर नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि अगर हमें जल जाते हैं तो वहाँ एक फूल जाता है जगह, कभी कभार उसके अंदर पानी भी भरा होता है, उसे ब्लिस्टर कहते हैं। पर फर्स्ट डिग्री के बर्न में ये चीज नहीं होती है। और ये चीज हमें कब, माइल्ड सनबर्न जो होता है, टैनिंग जो होती है, नॉर्मल माइल्ड सनबर्न, उसमें हमें फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। वो एक एग्जाम्पल है सुपरफिशियल बर्न का। ठीक है, फिर हमारा आता है पार्शियल थिकनेस और सेकेंड डिग्री बर्न। इसमें हमारी डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है।
पार्शियल थिकनेस और सेकेंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व है ही, साथ में कुछ डिग्री हमारे डर्मिस का भी जाता है। जो हमारा पार्शियल थिकनेस बर्न है, इसे हम दो तरीके के पार्ट में बांट के इसको समझते हैं। पहला आता है हमारा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो जो हमारा सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है, उसमें हमारी एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व है ही, साथ ही साथ हमारी डर्मिस की थोड़ी लेयर भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये सुपरफिशियली जाता है और डर्मिस की थोड़ी लेयर भी ये लेता है। उसके साथ ही साथ ये जो हमारे पैपिलरीज हैं, जो हमारे डर्मिस में जो चीजें जा रही हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं, पैपिलरीज हैं, इनको भी अफेक्ट करता है। साथ में जहाँ पे ये हमें बर्न हुआ है, ठीक है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न हमें जहाँ हुआ है, वो एरिया एकदम सूज जाएगा। ठीक है, वहां पे हमें इरिथमा फॉर्म हो जाएगा, लालपन बन जाएगा, हल्का सा सूजन आ जाएगी, दर्द होगा। ठीक है, और अगर आप उस लालपन पे थोड़ा सा भी प्रेशर करेंगे तो वो जगह क्या होगी, कुछ देर के लिए सफेद हो जाएगी। आप प्रेशर हटाएंगे फिर वो वापस से लाल हो जाएगी। कैसी होगी, आप जब क्या करेंगे, अपने उस जहाँ पे आपको सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में आपको जब बर्न हुआ हो, अगर आप उस जगह पे अपना हाथ एक उंगली को थोड़ा सा उस पर प्रेशर करके दबाएंगे तो वो जगह एकदम से सफेद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैपिलरीज बह रही है, ब्लड वेसल्स जो बह रही है, आपने उनको दबाया, उनके कारण ही लालपन हुआ था वहां पे। आपने उनको दबाया और फिर इसके बाद आपने वो छोड़ा तो वो वहां पे सफेद हो जाएगा। छोड़ने के बाद वो वापस से उसमें ब्लड भरता है तो वो दोबारा रिफिल हो जाती है और वो वाइट एरिया को फुल कर देती है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में, जो कि हमारा सेकेंड डिग्री के बर्न का एक पार्ट है। अब आता है हमारा डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, जो कि हमारा डीप जाता है डर्मिस में, जिसमें हमारा हेयर्स भी चले जाते हैं, हेयर्स भी जल जाते हैं अंदर तक। जो उनका जो ग्रंथि है, जो ट्यूब है जहाँ से हमारे हेयर निकलते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं और ये बहुत दर्दनाक होता है। आप जब इस पर प्रेशर लगाएंगे आपको दर्द होगा। यहाँ पे ब्लिस्टर भी फॉर्म होता है। ब्लिस्टर मैंने बताया था कि एक ऊपर हमारा जब जलता है तो एक पानी भर जाता है उस जगह में, इस तरीके का भी ब्लिस्टर बन जाएगा। बहुत गीला होगा, लिचलिचा होगा, रूखा होगा और वहां पे एकदम वाइट होगा। वो कैसा वाइट, जैसे सफेद मक्का होता है उस तरीके का वाइट आपको वो दिखाई देगा। तो ये आपका होता है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसमें आपका डर्मिस लेयर भी चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम बात करेंगे थर्ड डिग्री बर्न की, फुल थिकनेस बर्न की। इसमें अब हमारे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट लेयर तीनों इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, और एकदम सफेद हो जाती है ये जगह, लचीली थकी हुई स्किन, लचीली इस तरीके का हमें वहां पे दिखाई देता है। एकदम जला हुआ वो एरिया हमें दिखता है और एकदम सफेद, वैक्सी सा वाइट, मतलब कि लिचलिचा सफेद हमें दिखेगा और हमारी झुलसी हुई स्किन रहेगी। जला हुआ होगा, तो चीज कभी जल जाती, कपड़ा जल जाता है तो अलग दिखता है, उसी तरीके का जला हुआ उसमें दिखाई देगा। स्किन एकदम रूखी, स्किन की इलास्टिक जा चुकी होती है। ठीक है, पर इसमें वो जो प्रेशर वाला मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रेशर रखेंगे तो एक सिक्का जैसा आकार बनेगा, इसमें वो नहीं होता है। ये बहुत दर्दनाक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें नर्व भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसमें हमारी स्किन जो है वो डेड हो जाती है। ठीक है, जो स्किन जो है हमारी इसमें वो डेड हो जाती है, तो ये चीज हमें इसमें महसूस होती है। स्कार बन जाता है, जब ये हील होता है, हील होने के बाद वहां पे निशान बन जाता है। ठीक है, और
ये जो 3rd डिग्री बर्न है इसकी हमें सर्जरी करनी ही पड़ती है। 3rd डिग्री बर्न जो है बहुत डेंजरस होता है, इसमें सर्जरी लगती ही है। वहां पे जो स्कार बन जाता है वो एक निशान छोड़ जाता है 3rd डिग्री बर्न में। तो इस तरीके का बर्न अगर आपको होता है तो इसमें हमें सर्जरी लगती है, और इस तरीके की हमें आपको चीजें देखने को मिलेगी कि वो एकदम लचीला सफेद झुलसी हुई स्किन, जला हुआ दिखाई देगा, बहुत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि नर्व भी इसमें डैमेज होती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है हमारे बर्न का। अब आता है हमारा 4th डिग्री बर्न। इसमें अब हमारे मसल्स, बोन, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसमें जान जाने का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि अगर आपके मसल्स और बोन इन्वॉल्व हो गए हैं, आपका ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो है 4th डिग्री बर्न, जो कि बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। इसमें स्किन लेयर गई, साथ ही साथ मसल्स भी इन्वॉल्व हुई, बोन भी इन्वॉल्व हुई, ऑर्गन पे भी इम्पैक्ट पड़ा, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ये देखिए हमारा 1st डिग्री बर्न एपिडर्मिस तक रहा। 2nd डिग्री बर्न का पहला पार्ट, जो कि जिसमें सुपरफिशियल भी गया और कुछ हद तक डर्मिस का कुछ लेयर गई। डीप डिग्री बर्न जो हमारा सेकंड था, तो 2nd डिग्री का जो सेकंड पार्ट था उसमें पूरा हमारा डर्मिस गया। 3rd डिग्री बर्न हमारी फैट लेयर गई। 4th डिग्री बर्न, इसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व, वो हमारा 4th डिग्री बर्न, मतलब कि हमारे मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए, वो हमारा 4th डिग्री बर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइज के अकॉर्डिंग बर्न देखते हैं। अभी हमने डेप्थ के अकॉर्डिंग देखा, अब हम साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में बांटा गया है। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग, लैंड ब्रॉडर मेथड के अकॉर्डिंग, पामर सरफेस के अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा रूल ऑफ 9। इसका नाम हमने, जिसने इसकी खोज की है उसके नाम पे रखा है। इसको खोजा गया था वेलेस रूल ऑफ 9 कहते हैं इसे। इसे खोजा था डॉक्टर अलेक्जेंडर वेलेस ने, जिन्होंने ये पहली बार, वो एक सर्जन थे जिन्होंने पहली बार ये मेथड पब्लिश की थी। तो इसमें क्या होता है, रूल ऑफ 9 में आपकी बॉडी का एरिया अलग अलग डिवाइड किया गया है परसेंटेज के हिसाब से। अलग अलग एरिया को अलग अलग परसेंटेज दिए हैं। अगर वो एरिया बर्न हुआ है तो हम उसको बोलते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया। कितना इन्वॉल्व हुआ है उस हिसाब से हमने इसको परसेंटेज दिए हैं, नंबरिंग दी है, ये पता करने के लिए कि कितना एरिया बर्न हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब हम हमारे सर की बात करें, हेड और नेक, इसको दिया है 9%। अगर किसी का हेड और नेक में बर्न है तो हम लिखेंगे 9% बर्न। सामने की तरफ बर्न है तो एंटीरियर ट्रंक बर्न अगर वहां होगा किसी को तो हम बोलेंगे 80% बर्न है। पोस्टीरियर बर्न 80%। ठीक है, दोनों पैरों में बर्न है तो 80% बर्न। दोनों हाथों में बर्न है, अपर एक्सट्रीमिटी, 9% बर्न, एक एक हाथ का। ठीक है, अगर जेनाइटल ऑर्गन वहां बर्न है ग्रोइन रीजन में तो उसे 8% बर्न। इस तरीके से बांटा गया है। ये देखिए 4.5 आगे के लिए, 4.5 पीछे के लिए, तो ये हो गया 9। ये हमारा सामने की तरफ का ट्रंक एरिया, पीछे की तरफ का ट्रंक एरिया 9 में बटा हुआ है, 18%। 4.5 4.5 आगे पीछे दोनों तरफ हो गया आपका 9%। जेनाइटल एरिया जो है 1% में बटा हुआ है, दोनों पैर जो है 9% में बटे हुए आगे पीछे, तो हो गया आपका 18%। तो इस तरीके से टोटल बॉडी सरफेस एरिया डिवाइड किया गया है साइज के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा रूल ऑफ 9 बर्न है। अब आता है लैंड ब्रॉडन मेथड। ये बच्चों के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें हम परसेंटेज देखते हैं, कितना परसेंटेज बर्न है टोटल सरफेस एरिया में। जो हमारा रूल ऑफ 9 बर्न था उसमें जो परसेंटेज यूज हुए थे
वही है हमारे लैंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में कितना बर्न हुआ है बच्चे का, वो हम काउंट करके परसेंटेज लिख देते हैं। मान लीजिए अगर उसका सर का और नेक का सिर्फ बर्न हुआ है तो हम लिखेंगे 9% बर्न। साथ में अगर उसके पैर भी इन्वॉल्व हैं तो उसको प्लस करके लिखेंगे। अगर आगे के साइड का है तो 4.5% बर्न एंटीरियरली। तो ये सिर्फ बच्चों के लिए यूज होता है लैंडन बर्न मेथड, और वो बड़ों के लिए यूज होती है रूल ऑफ 9 मेथड। अब आता है हमारा पामर सरफेस मेथड। पामर सरफेस मेथड जो होती है उसमें क्या करते हैं, जो आपका एक फुल हैंड है, इसमें ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर का हैंड नहीं, हमारे पेशेंट का जो हाथ है। तो पेशेंट का जो हथेली है वो जितना एरिया कवर कर रही है जले हुए जगह का, वो होता है 8% बॉडी सरफेस एरिया। जैसे कि मान लीजिए किसी की थाई पूरी जल गई है, तो पेशेंट के हथेली से ही हम थाइस को नापेंगे, जितना वो कवर हो रहा है वो हुआ 8%। फिर उसको हथेली को हटा के आगे बढ़ाएंगे, जितना एरिया कवर हुआ वो 8%, मतलब कि उसके थाई रीजन में 2% का बर्न है। और अगर ऐसा होता है कि 1% बर्न पूरा हुआ, एक हथेली पूरी रखी एक थाइस पे, वो 1% बर्न हुआ, और दूसरा हथेली हमने जब आगे बढ़ा के रखी तो आधा ही कवर हुआ, तो 1.5% बर्न कहलाएगा वो। तो ये होता है हमारे पाल्मर सरफेस मेथड, जिसमें बर्न परसेंटेज हम निकालते हैं कि कितना आपका एरिया इन्वॉल्व हुआ है। जो कि ये हमारा क्लासिफिकेशन था कि किस तरीके से बर्न को हम परसेंटेज में डिवाइड करके पता कर सकते हैं कितना एरिया आपका बॉडी का इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये जो बर्न का टॉपिक है ये पसंद आया हो, और आप पता कर सकें कि आपकी बॉडी में कितना एरिया इन्वॉल्व है, और साथ ही आप ये भी पता कर सकें किस तरीके का बर्न आपको हुआ है, और आप बच सकें इन चीज़ों से। जो जो मैंने आपको टाइप बताए हैं बर्न के, वो आप उनसे बच सकें, दूर रहें, उसमें आपको ये मदद हो। और साथ ही साथ आपको अगर बर्न हो गया है तो ये नॉर्मल एक आपको किस तरीके के सिम्टम्स दिखेंगे उस बर्न में, ये भी पता आपको चल सकता है। तो थैंक यू सो मच।